Hello everyone. This is Ghulam Mustafa is over here, Mathematics faculty for IIT JEE Mains plus Advanced. Dear student, today I'm going to teach you a very important topic that is known as sequence and series. बच्चे ये टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग जेई मेंस के लिए प्लस एडवांस के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन जो है आपके हमेशा से जो है रहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर टॉपिक। आज के सेशन में हम लोग जो है सीक्वेंस एंड सीरीज के जो है बहुत सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि वन मीन्स। तो बच्चों, आज का टॉपिक में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक टॉपिक जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आज के टॉपिक में हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आप इस टॉपिक को जो है देखते जाएं और समझते जाएं। जहां समझ में ना आए आप मेरे नंबर पे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 8083964850। अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट भी हो तो बच्चे जो है आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर, इस पे जो है क्या मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा। मैं श्योर है कि जो है कुछ देर बाद ही सही, बट बताऊंगा जरूर। तो चलते हैं बच्चे, आज के सेशन में स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज आखिर होता क्या है। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आप बचपन से जो है पढ़ते आ रहे होंगे कि सर एक टॉपिक जो है हम लोग जूनियर क्लास में पढ़े थे, दैट इज एपी, जिसको हम लोग कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन। अब ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि सर अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन क्या होता है। हम यहीं से स्टार्ट करते हैं क्योंकि बेसिक चीज भी जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में अगर बेसिक चीज न जान पाए तो पता चला कि जो है हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन भी जो है छूट जाता है। तो सो माय डियर, आपको जो है समझना है कि जो है बेस से हम लेकर के चल रहे हैं, आपके आईआईटी जेई मेंस एडवांस तक जो है सिलेबस को कवर किया जाएगा। पहले आप देखिए एपी क्या है। एज यू नो, एपी जो होता है, एपी इज सीक्वेंस। एपी एक तरह के सीक्वेंस होते हैं, जिसका टर्म जो होता है, हुज टर्म टर्म्स जो होते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। इसका टर्म जो होता है बच्चे, इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है बाई अ फिक्स्ड बाई अ फिक्स्ड बाई अ फिक्स्ड नंबर। एक फिक्स्ड नंबर के साथ जो होता है या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है। और बच्चे इसी फिक्स नंबर को, दिस फिक्स्ड नंबर, इस फिक्स्ड नंबर को जो है हम लोग कहते हैं, नंबर को अपन कहते हैं बच्चे नंबर, is called common, is called common difference। कॉमन डिफरेंस आप जानते हो, बचपन में आप पढ़े होंगे कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो डी से डिनोट होता है। अब सुनो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं यहाँ पे कि मैंने सीक्वेंस लिखा 1 4 7 10 13 एंड सो वन। आप जानते हो कि यहाँ पे आपका दो चीज समझना है कि यह इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो आप जान रहे हो कि ये बचपन का खेल है बच्चे, ये तो जो है आप जानते ही हो कि यह 1 से 4 तक जा रहा है, यानी कि +3। यहाँ 4 से 7 +3, मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। और देखो, हर एक जगह जो है आपका सेम नंबर से जो है, एक फिक्स्ड नंबर से ये इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। इट मीन्स दैट हम कह सकते हैं कि दिस इज एपी। यह सीक्वेंस जो है वो क्या है बच्चे, ये एपी है।
अंडरस्टूड और नॉट? देखो, इसमें दो चीज आप पढ़े होंगे कि जो है एक को हम फर्स्ट टर्म कहते हैं, दूसरा जो है कॉमन डिफरेंस होता है। तो बच्चे फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म अगर यहाँ पे अपन लिखे तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एज यू नो ए से डिनोट होता है। यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो है ए वन है, और कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस जो है वो आपका कितना है, कॉमन डिफरेंस डी से डिनोट होता है, यहाँ पे थ्री है। दिस इज योर फाइनली जो है आपका जो है ए और डी का वैल्यू निकल गया। ए और डी, डी को देखना है कि अगर हर एक जगह पे जब हम देख रहे हैं एक पैटर्न को, तो फिक्स नंबर से जो है बढ़ रहा है, यानी कि यही कॉमन डिफरेंस होगा। अब देखो, यहाँ पे आपको समझना है बच्चे कि भाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो होता है ना, यह आपका क्या सर पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, या जीरो होता है? तो कॉमन डिफरेंस में अगर हम लोग बात करें बच्चे, तो जो है कॉमन डिफरेंस जो होता है डी, जो होता है यह इक्वल टू जीरो भी होता है, डी जो होता है ग्रेटर देन जीरो भी होता है, डी जो होता है लेस देन जीरो होता है। तो कहोगे सर ये तो समझ में आ रहा है, आपने लिखा है कि एक नंबर, एक सीक्वेंस जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले, तो वहां से हमको अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो डी विल बी ग्रेटर देन जीरो, बट अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है तो डी विल बी लेस देन जीरो। बट आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं वन 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 एंड सुमन, ये जितना भी जो है ये भी एपी में है, और देखो यहाँ पे आपका जो है दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है वन माइनस वन, ये जीरो आएगा। दिस इज नोन एज सेकेंड टर्म, दिस इज नोन एज सेकेंड टर्म, इसे हम सेकेंड टर्म कहेंगे, इसे हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। अब आपको जो है फर्स्ट टर्म कहेंगे, फर्स्ट टर्म कहेंगे, मान लो फर्स्ट टर्म विल बी डिनोटेड बाय ए वन एंड सेकेंड टर्म विल बी डिनोटेड बाय ए टू। ए टू माइनस ए वन अगर हम करते हैं तो यहाँ पे वन माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। देखो हमारा कॉमन डिफरेंस, हर एक पॉइंट पे जब आप आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हो तो हर एक सिचुएशन में आपको जीरो आएगा, दैट इज फिक्स्ड नंबर। और इस फिक्स्ड नंबर को हम कॉमन डिफरेंस कह सकते हैं, राइट? देखो बेसिकली तो जो है ये सब जो है आप पढ़े होंगे, लेकिन जो है हम लोग बात करते हैं आगे, टॉपिक पे बात करते हैं कि मेन जो है टॉपिक हमारा जो है कहाँ से शुरू होता है। ये तो जो है आपका हो गया नॉर्मल सा डेफिनेशन वगैरह। तो हम लोग बात करते हैं बच्चे कि जो है आपका जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म, जनरल टर्म, एनथ टर्म, एनथ टर्म एंड लास्ट टर्म, लास्ट टर्म, ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग अभी कवर करते हैं। देखिए, अगर आपको हम कहें कि आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म एज यू नो, फर्स्ट टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, कॉमन डिफरेंस को हम लोग, कॉमन डिफरेंस को हम लोग, कॉमन डिफरेंस को हम लोग डिनोट करते हैं डी से। अगर फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है एक एपी का, तो जनरल टर्म बच्चे जो होगा, जनरल टर्म, जनरल टर्म जो होगा डिनोटेड बाय, डिनोटेड बाय कैसे होगा? तो देखो बच्चे, फर्स्ट टर्म ए, ए में अगर डी ऐड करते जाओगे तो ये क्या होगा, अगला वाला टर्म आते जाएगा। ए प्लस डी में, ए प्लस डी में एक और डी को ऐड कर दो। अब ए प्लस डी, प्लस डी में एक और डी को ऐड कर दो एंड सो ऑन, ऐसे ऐड करते जाओगे तो एक टर्म मिलेगा ए, ए प्लस डी। अब देखो बच्चे यहाँ पे प्लस डी विल बी इक्वल टू टू डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू थ्री डी। ऐसे ही आपका जो टर्म आता है इसी को हम जनरल टर्म कहते हैं, दिस इज नोन एज जनरल टर्म। अब यहीं पे समझना है आपको कि nth टर्म आखिर होता क्या है। nth टर्म, अब जनरल टर्म से ही nth टर्म हम लोग निकालेंगे, पीछे देखते रहना। आप अभी अभी देखे हो, अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म निकालना है, तो आप जानते हो कि फर्स्ट टर्म जो होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो होता है इसे ए से डिनोट करते हैं।
क्या इस टर्म को हम लोग जो है ए प्लस 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - 1 देखो ना बेटा, 1 - 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे डी, ये तो फिर 0 हो जाएगा, फिर ये ए के बराबर हो जाएगा। हम से लिख सकते हैं। सेकंड टर्म जनरल टर्म में अभी अभी आपने देखा ए प्लस डी के बराबर था। इस ए प्लस डी को हम लोग ए प्लस ऐसे लिख सकते हैं 2 - 1 इंटू डी, बिकॉज 2 - 1 विल बी इक्वल टू 1 एंड डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू डी। इट मीन्स दैट ए प्लस डी के बराबर हो जाएगा। अगेन ये आ रहा है, सिर्फ मैं पैटर्न बता रहा हूं कि कैसे लिखा जाएगा। सिमिलरली सपोज कि थर्ड टर्म मैं यहाँ लिखा, थर्ड टर्म में मैंने लिख दिया ए प्लस 2 डी, इससे बेटा आप लोग लिख सकते हैं ए प्लस 3 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं, बिकॉज 3 - 1 अगेन 2 इंटू डी, 2 डी, राइट। एंड ऐसे ही अगर हम लोग nth टर्म की बात करें, nth टर्म की बात करें, आपको समझना होगा। देखो यहाँ फर्स्ट टर्म था, यहाँ फर्स्ट 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ सेकेंड टर्म था, यहाँ 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए, थर्ड टर्म था, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किए। सिमिलरली अगर nth टर्म है तो a प्लस n में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये d के बराबर होगा। मतलब आपका यहीं से फाइंड हुआ nth टर्म। nth टर्म कैसे निकला? तो ये एक फॉर्मूला हो गया। nth टर्म, सपोज यू हैव टू फाइंड द nth टर्म ऑफ an AP, दैट विल बी इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू टी। राइट नाउ चलो बेटा, आप हम लोग आगे बढ़ते हैं। गौर से सुनना है, टीएन को गौर से सुनना, इसे nth टर्म को हम लिख सकते हैं टीएन। मतलब टीएन का मतलब टर्म, nth टर्म ए प्लस n - 1 इंटू डी। और इसी टीएन को हम लोग जो है ना लास्ट टर्म भी कहते हैं। कहीं कहीं आपके बुक में इसे ए एन भी लिखा गया होगा, तो हम लिख सकते हैं कि ए एन या टीएन जो होता है वह ए प्लस n - 1 इंटू डी के बराबर होता है। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला, इसे याद रखना है। तो चलते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन पे, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, लेकिन आईआईटी जेई में जो है आपका दिमाग को कैसा होना चाहिए उसे हम लोग देखेंगे। गौर से सुनना है सभी लोगों को, गौर से सुनो। हम लोग बात करते हैं बच्चे कि सपोज एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि फिफ्थ टर्म, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, मान लो सिक्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म, एक क्वेश्चन है ये, फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ एन एपी, एपी का पांचवा एंड छठा टर्म जो है एक एपी का, वो क्या है? तो 6 है एंड 5 है। तो पूछ रहा है कि फाइंड, देन फाइंड 11th टर्म ऑफ एन एपी, 11th टर्म ऑफ एन एपी, एपी का 11वां टर्म जो है आपको निकाल के दिखाना है। नाउ यू हैव टू फाइंड द 11th टर्म ऑफ एन एपी। अब देखो, बचपन में आप पढ़ते आ रहे होंगे, जस्ट लाइक आप 11th के एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे। ऐसा क्वेश्चन जो है आपका बेसिकली जो है बेसिक क्वेश्चन है, पूछा जाता है। लेकिन आप समझो कि बनाते कैसे होंगे। फिफ्थ टर्म जो है यहाँ पे कह रहा है सिक्स्थ है, यानी कि सॉल्यूशन यहाँ देखो बच्चे, कि अगर हम लोग टी फिफ्थ लिखे तो दिस विल बी इक्वल टू 6। अब टी फिफ्थ का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो, ए प्लस n - 1, मतलब n के जगह पर 5 - 1 होगा, इंटू डी इज इक्वल टू 6। ए प्लस यह हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 6। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। टी सिक्स टर्म का जो है वैल्यू दिया है 5। सिमिलरली वी कैन राइट देयर ए प्लस 5d इज इक्वल टू 5। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब आप 10th में लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3 पढ़े होंगे कि किसी भी क्वेश्चन को a प्लस 4d इज इक्वल टू 6 है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 5, ये आपका 5 है। इसे अपन को क्या करना है बेटा कि जो है इसे सॉल्व करना है। जब सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड, दोनों को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा क्या बनता है कि एक का वैल्यू निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो ना एक में से दो को, यहाँ कैंसिल हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बी इक्वल टू -d, सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे ये 1 होगा, d का वैल्यू आ गया आपका -1।
ऐसे ही अगर आपको जो है डी का वैल्यू 1 आ गया तो पुट कर दोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर पुट करते हो तो आपका क्या होगा, देखो ना, a+4 इंटू डी का वैल्यू -1 = 6। बेटा यहाँ पे आ गया आपका a+4 × 1 = 4 -4 है, इधर भेज दो यार। इधर जैसे ही आप भेजते हो ना तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ए प्लस ये माइनस में है तो ये 6+4 हो जाएगा, ए का वैल्यू 10 आ गया। अब यहाँ ए और टी दोनों का वैल्यू आप फाइंड कर लिए तो आप 11th टर्म निकाल सकते हैं। देखो टी 11th अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे, a+10 - 1, तो 10 माइनस एन के जगह पर 11 - 1 इंटू डी लिखोगे, यहाँ पे ए का वैल्यू 10 प्लस एन का 10 - 1, ये कितना हो गया बच्चे, तो यह आपका सर हो गया 10 और डी का वैल्यू तो -1 है, लेकिन यह जो है 10 प्लस माइनस माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आ जाएगा। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो बचपन का खेल है ना, ऐसे क्वेश्चन को तो जो है बचपन वाले तरीके से जो है आपने बना दिया, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे बनाने से बचाता हूँ, क्योंकि आपका टाइम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम आपका जो है किसी क्वेश्चन में ज्यादा लगना नहीं चाहिए, इस टाइप के क्वेश्चन में तो बेसिकली लगना ही नहीं चाहिए, टाइम लगे ठीक है, बट इस टाइप के क्वेश्चन चिंदी वाला क्वेश्चन है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको तो लगना ही नहीं चाहिए, है ना। तो देखो एक मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे क्या दिया है कि फिफ्थ टर्म जो है एंड सिक्स्थ टर्म, देखो वो फिफ्थ टर्म जो दे दिया यहाँ पे 6, और सिक्स्थ टर्म जो दे दिया यहाँ पे क्या दे दिया 5, कुछ अलग लग रहा है इसमें। ऐसा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, और पूछ भी क्या रहा है 11th टर्म, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 5 11 होता है, राइट। मतलब शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट ये होता है, एक नोट में लिख लेना है बच्चे, कि अगर दिया है कि टी mth टर्म अगर n हो और टी nth टर्म जो है आपका m हो, अब आपसे क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन में कि फाइंड पी एम प्लस nth टर्म, तो डायरेक्टली आपको कहना है दैट विल बी इक्वल टू 0, कुछ सोचना ही नहीं है। देखो ना, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, पी फिफ्थ टर्म जो था वो 6 था, पी सिक्स्थ टर्म जो था वो 5 था, दोनों को ऐड करेंगे 6 + 5, ये कितना बन जाएगा T11, और जब T11 आ गया तो यहाँ वैल्यू 0 आंसर। ये इस टाइप के क्वेश्चन में आपका थोड़ा सा भी जो है टाइम लगना नहीं चाहिए। आप बचपन से पढ़ रहे हो ये फर्स्ट वाला जो है मेथड, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में जो है आपका तो जो है टाइम लगना ही नहीं चाहिए, एकदम जो है इसको जो है दिमाग में बिठा लो कि भाई ऐसा क्वेश्चन को तो जो है हम ऐसे जो है एकदम, बोर्ड वाले भी जो है अगर इस वीडियो को देखेंगे तो जो है बोर्ड वाले भी जो है अगर एमसीक्यू में आ गया तब तो जो है उसे उड़ा देंगे, है ना। एकदम उसे जो है देख करके जो है टिक आउट कर देना है, यस दिस इज माय आंसर। चलते हैं हम लोग दूसरा टाइप के क्वेश्चन पे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं बच्चे। देखो एक क्वेश्चन आपका अगर दे दे कि सपोज मैं क्वेश्चन ही यहाँ पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन समझना है कि इफ 9 टाइम्स 9 टाइम्स ऑफ द नाइन्थ टर्म is equal to 13 times the 13th term, then find 22nd term of an AP। AP का 22nd टर्म आपको निकालना है। इसे आप बचपन वाले तरीके से बनाना, लेकिन शॉर्टकट यहां समझो। शॉर्टकट से आप कैसे बनाओगे, आप देखो यहाँ पे नाइन्थ टर्म है,
9 टाइम्स है नाइन्थ टर्म का, तो 9 इंटू टी नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 13 इंटू टी 13 टर्म। पूछ क्या रहा है? टी 22nd टर्म। बच्चे इसको लिख सकते हैं 22nd को क्या, 9 + 13। देखो ना, 13 + 9 विल बी इक्वल टू 22। जब भी इस कंडीशन में आए दैट विल बी इक्वल टू जीरो, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। सिंपल सा जो है लॉजिक आपको समझना है ना, कि अगर कोई टर्म दिया है, फिफ्थ टर्म का 5 टाइम्स इज इक्वल टू सिक्स्थ टर्म का 6 टाइम्स, तो फाइंड 11 टर्म, दैट विल बी 6 5 11 आंसर, है ना। तो देखो शॉर्टकट यहाँ पे कितना जो है जबरदस्त लग रहा है, कि जब इसका नोट में आप लिख लेना कि अगर आपके क्वेश्चन में दे कि mth टर्म ऑफ टी mth m टाइम्स ऑफ mth टर्म is equal to n times of nth term, then tm plus n will be equal to 0, right now। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब चलते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन पे, जिसमें बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा जो है डिफिकल्टीज को जो है फेस करते हैं, कि सर एक नंबर जो है, आते हैं उस क्वेश्चन पे तब बताएंगे, वहां पे भी शॉर्टकट हम अपना बताएंगे कैसे जो है हम लोग करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन टाइप अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट्स numbers are divisible by divisible by divisible by 6। ये आपका क्वेश्चन हो गया। 3 डिजिट नंबर, कितना 3 डिजिट नंबर होगा, नंबर ऑफ टर्म बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब नंबर ऑफ एन बताना है, एन का वैल्यू बता देना है। अब आप सोचोगे कि सर 3 डिजिट नंबर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड एंडिंग बाय 99। 100 से स्टार्ट होता है, 999 पर खत्म होता है। अब इसके बीच का वो टोटल नंबर का जो है नंबर बताना है 3 डिजिट का, जो 6 से डिवाइड होता हो। तो आप इसको बेस पहले समझो, बेस कैसे बताएंगे। आप जानते हो कि पहले तो 6 से डिवाइड करो इसमें, 6 1 जा 6, यहाँ बच गया 4, यहाँ 6 6 जा 36। बच्चे यहाँ देखो 16 टाइम्स में आपका रिमाइंडर बच रहा है, अगर रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 डिजिट नंबर हो जाएगा। यानी कि एक काम करो कि 6 में 17 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी फर्स्ट नंबर। फिर 6 ऐड करते जाओगे तो वो सेकंड नंबर हो जाएगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो आपका 6 ही होगा। 6 के टेबल में क्या होता है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। हर एक कंडीशन में आपका कॉमन डिफरेंस तो 6 ही आ रहा है। सेम टू सेम 999 में आप 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, यहाँ पे बच्चे हो गया कितना 3 9, यहाँ पे 6 6 जा 36, फिर 3 9, 6 6 जा 36, यहाँ पे हो गया 3, रिमाइंडर 3। मतलब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टर्म हमारा बच जाएगा 999 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे 996 आ जाएगा। राइट। अब सुनो, मतलब फर्स्ट टर्म आपको पता चल गया बच्चे कि 17 का टेबल तो आता होगा, अगर नहीं आता है मल्टीप्लाई करो, 7 6 जा 42, 6 और 4 10। ये फर्स्ट टर्म हो गया। सेकेंड टर्म बच्चे होगा कितना, तो 8 हो जाएगा। 6 ऐड करेंगे इसमें तो 108 आ जाएगा, फिर 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा, एंड सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा आ गया 996। अब ए का वैल्यू बच्चे आपके पास है 102,
डी का वैल्यू आपके पास है 108 में से 102 को सब्ट्रैक्ट करो, दैट विल बी इक्वल टू 6। लेकिन टीएम का वैल्यू जो है 996 है। अब बच्चे आपके पास जो है ऑलरेडी फॉर्मूला है, टीएन विल बी इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन का वैल्यू हो गया ना यहाँ पे 996 इज इक्वल टू ए का वैल्यू 102 प्लस एन का वैल्यू हमें पता नहीं है, वही तो फाइंड करना है। डी का तो वैल्यू पता है सर 6, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, 996 माइनस 102 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। लेट मी एक्सप्लेन बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4, ये कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा 8, और ये देखो 6 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड में, n माइनस वन डिवाइड करके देख लो बच्चे, यहाँ पे कितना आ रहा है आपका आंसर 6 1 जा 6, डिवाइड करके देखोगे 6 1 जा 6 बचा 2, 6 4 जा 6 4 जा और 6 9 जा इज इक्वल टू n माइनस वन। ये माइनस में है, इधर आएगा प्लस में, n का वैल्यू आ गया 149 प्लस वन इज इक्वल टू 150। ये आपका हो गया फाइनली आंसर। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि क्या आईआईटी जेई के तैयार करने वाले बच्चे, प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत है क्या, और वो भी ऐसे चिंदी सा क्वेश्चन के लिए? तो मैं तो कहूंगा भाई नहीं, ऐसा जरूरत ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन, और प्रीवियस ईयर में बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, 2023 में भी जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपके आए हैं। तो जब आप बेस ठीक रखोगे तो उस लेवल के क्वेश्चन को जो है आप टच कर लोगे, आराम से टच कर लोगे, और उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। गौर से देखो, हम लोग शॉर्टकट ट्रिक इसी क्वेश्चन पे यूज करते हैं, और 2 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपका जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। गौर से देखना क्या क्वेश्चन था, सिर्फ मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ और टाइपिंग मत जोड़ना। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर, यही क्वेश्चन था, थ्री डिजिट नंबर, डिजिट्स, नंबर, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो आप जानते हो शॉर्टकट, देखो यहाँ बच्चे, शॉर्टकट अगर आप देखोगे शॉर्टकट, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट थ्री डिजिट नंबर 100, लास्ट थ्री डिजिट नंबर 999, इसमें 6 से डिवाइड करो, इसमें भी 6 से डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स में बच्चे खत्म होगा? 16 टाइम्स में खत्म होगा, लेकिन रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर से आपको कोई लेना देना नहीं है। बस इतना, मतलब डेसिमल के बाद पॉइंट में जाना ही नहीं है आप। 6 से डिवाइड करो इसको, ये कितना टाइम्स में, 1, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, 166 टाइम्स में जो है ये हो रहा है। बस जब डिवाइड कर लिए ना, तो बस इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 166 में से 116 को सब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आंसर आ गया। देखो तो, मैंने बोला था ना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को डील करने में। चलो एक क्वेश्चन और आजमाते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं कि क्या होता है उस क्वेश्चन का, जल्दीबाजी से शॉर्टकट मेथड का यूज करके हम लोग करते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूं, हाउ मेनी numbers numbers between 11 and 90 are divisible by 7, are divisible by 7। 7 से डिविजिबल होने वाले 11 और 90 के बीच का टोटल नंबर को बताना है। दिस इज सिंपल क्वेश्चन सर। 11 में 7 से डिवाइड करो, 90 में 7 से डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ पे आपका 1 टाइम्स, यहाँ पे करोगे, डिवाइड करोगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 12 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, सर 11 इज योर आंसर। देखो तो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट यूज करेंगे और अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। राइट, ये रहा हमारा जो है आईआईटी जेई का जो है तैयारी। ऐसे जो है हम लोग कर सकते हैं कि बस बच्चों को ये समझना चाहिए कि भाई आईआईटी जेई में
11 12 में जो मतलब हम पढ़ रहे हैं, 10th तक जो हम पढ़े हैं, उससे अगर आईआईटी जेई के लिए हमको जाना है, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हमारा दिमाग लगाना होगा, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा, ताकि हम टाइम को अपना सेव कर सके। टाइम जैसे ही सेव करना सीख जाओगे, यू जो है आप आईआईटी जेई को जो है क्रैक कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा, ये आप पढ़े होंगे, सम ऑफ nth टर्म, nth टर्म ऑफ एन एपी। एक एपी का nth टर्म का मतलब, एक एपी है जिसके n टर्म दिए हुए हैं, उसका सम निकालना है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को कैसे समझोगे, इसको पहले समझो। देखो, अभी हम इसको 11th में आकर के पढ़ रहे हैं। एक हमारे जो मैथमेटिशियन है, इसको प्रूफ करने, इसका मतलब फॉर्मूला को प्रूफ करने वाले जो थे, उन्होंने वो 6 क्लास में पढ़ा करते थे, जिनका नाम था गॉस। गॉस साहब ने को के टीचर ने एक नंबर दिया, उनको कहा कि बेटा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो वन प्लस 100 तक आपका नंबर दिया है। दिस इज नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 100। और ये सारे नेचुरल नंबर को आपको ऐड कर देना है। देखना, बहुत साहब 6 क्लास में हो करके और इसका सम कैसे निकालते हैं। सारे बच्चे परेशान, गौर साहब भी परेशान थे थोड़ा देर तक, कि 1 by 1 अगर हम ऐड करें तो जो है लंबा टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने, गौर साहब ने कहा कि जो है रुको, कुछ दिमाग, कुछ एफर्ट लगाते हैं, कुछ सोचे। मतलब पता चला कि हर एक मैथमेटिशियन किसी भी टॉपिक को प्रूव किया है तो उसके बारे में सोचा है। आपको और हमको भी जरूरत है किसी भी कॉन्सेप्ट को सोचने के लिए। अगर आप जिस दिन सोचना स्टार्ट कर दोगे कि कैसे, क्यों, कहाँ, तो उस दिन आप पूरी तरह जो है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और आप किसी भी क्वेश्चन को फोड़ डालोगे। आई नो, है ना। तो चलो, इसको जो है उन्होंने दिमाग क्या लगाया, कहा कि भाई इसका हमको सम निकालना है, सम को हम एस से डिनोट करते हैं। चलो मान लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया कि एक काम करते हैं, सबसे बड़ा नंबर है ना, 100 है, 100 की तरफ से ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो उसको भी भाई, इस एक्सप्रेशन को अगर उल्टा लिख दे तो क्या दिक्कत है। 99, ये 98 होगा, इधर 97 आएगा, और लास्ट में जा करके आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, राइट। अब उन्होंने ऐड करना स्टार्ट किया, कहा एक काम करो, फिर से जो है इसको ऐड कर दो, इन दोनों, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, दोनों को ऐड किया उन्होंने। S + S, दिस विल बी इक्वल टू 2S। ऐड करो तो भाई, ये कितना है, तो 101। ये भी कितना होगा सर, 101। ये भी कितना होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 101। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 101। लेकिन ये कितना टाइम्स हो रहा है, तो दिस विल बी 100 टाइम्स, या 100 टाइम्स, बिकॉज 1 से लेकर 100 तक हमारा टर्म था, तो 100 टाइम्स होगा। अब इन्होंने दिमाग लगा, अरे यार 100 टाइम्स है, इट मीन्स वी कैन राइट दिस क्वेश्चन एज 101, 100 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई बाई 100। अब देखो, एस इज इक्वल टू, ये 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में। जैसे ही डिवाइड में जाएगा, ये खत्म, मल्टीप्लाई करो भाई, 50 50। देखो अभी मैच खत्म हुआ है, 50 50। दिस इज योर फाइनल आंसर। ये भाई साहब जो है एकदम 6 क्लास में इन्होंने जो है इसको प्रूफ करके दिखाया। और जैसे ही किया, टीचर के सामने ले गया, टीचर भी देख करके हैरान, अरे यार व्हाट इज दिस, आखिर ये है क्या। तो यहाँ से
जब इन्होंने ये प्रूफ किया तो वहां से एक फॉर्मूला बना। क्या बना भाई? फॉर्मूला कैसे बना देखो। फॉर्मूला आप जानते हो कि nth टर्म, सम ऑफ सम ऑफ nth टर्म हमको निकालना है, nth टर्म निकालना है। तो जनरल टर्म तो भाई साहब जानते हो, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी। सबको ऐड करना है, ए प्लस थ्री डी। कहां तक ऐड करना है? तो भाई साहब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी तक ऐड करना है। इन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम इसको उल्टा कर दें, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इसके लिख सकते हैं। इसको भी अपन लिख सकते हैं क्या, ए, जैसे यहां से जो है, जब हम सब्ट्रैक्ट होते जाएंगे तो ए प्लस एन माइनस टू लिखना होगा यहाँ पे, इंटू डी, एंड सोन कहां तक, ए तक जाएंगे। अब दोनों को ऐड करो, एस प्लस एस मिलके टू एस, इन दोनों को ऐड करोगे ना तो ये हो जाएगा बच्चे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सेम टू सेम इन दोनों टर्म, इसको और इसको ऐड करोगे तो ये भी होगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन यह कितना टाइम्स तक होगा भाई? तो ये एन टाइम्स तक होगा। तो भाई साहब इसको जैसे गॉस ने कहा था कि इसको एन टाइम्स है, 100 टाइम्स है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो ये एन टाइम्स है तो अपन एन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एस विल बी इक्वल टू, गौर से देखो, टू एस विल बी इक्वल टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें किससे मल्टीप्लाई? एन से। तो इधर बच्चे मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा डिवाइड में, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा जो आया ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। ये था सिक्स स्टैंडर्ड के बच्चे का एक खोज। वो भी हमारी ही तरह होगा। हम 11th में आकर पढ़ रहे हैं और वो भाई साहब 6 क्लास में। देखो आईक्यू कितना, आईक्यू लेवल कितना जो है ऊपर था उनका, है ना। तो नो, डोंट वरी, हम लोग जो है किसी टॉपिक के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही जो है, कहा जाता है ना कि दही से जो घी निकालना है तो बहुत ज्यादा जो है सेंट्रिक फोकल फोर्स लगाना पड़ता है। तो बच्चे उसमें जो है सोचना पड़ता है, सोचेंगे जितना हम किसी क्वेश्चन के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, उतना ज्यादा सीखेंगे। देखो एक और फॉर्मूला यहां से आया, एस इज इक्वल टू एन बाई टू। अगर हम टू ए को अलग अलग लिख दे, ए प्लस ए लिख दे प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख दे, इसको मैंने अलग लिख दिया। तो देखो तो एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस, इसको तो अपन कहते हैं टी एन। ये तो फॉर्मूला अभी मैंने पढ़ाया है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन। या एन भी लिख सकते हैं। भाई साहब टीएन को अगर मान लो कि और सुंदर सा लगने के लिए हम क्या करें, एल से डिनोट कर दें, जहां फर्स्ट टर्म जो हो गया वो आपका ए हो गया, और लास्ट टर्म जो हो गया आपका क्या हो गया, लास्ट टर्म वो आपका एन हो गया। तो दूसरा फॉर्मूला भी जो है हमारा रेडी हो गया। मतलब कि अगर लास्ट टर्म इसमें नहीं दिया हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, और लास्ट टर्म दिया हो तो इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। आज का क्लास दोनों याद कर जाना है, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से वीडियो बनेगा, और फिर मैं इससे आगे का टॉपिक पढ़ाऊंगा। माय डियर, ये वीडियो बस आपके फायदे के लिए है। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।